फ्रेशर्स वर्सेस रिपीटर्स, किसके ज्यादा चांसेस होते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशन के? डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एक सवाल बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के जहन में घूमता है। हर बार, हर महीने 2 महीने में मेरे पास व्हाट्सएप पे हजारों ऐसे मैसेज आते हैं जो एक सवाल, जिसमें ये कॉमन सवाल होता है कि भैया फ्रेशर के ज्यादा चांसेस होते हैं या रिपीटर्स के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में? सबसे पहले, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, फौज में अफसर बनने के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बने हुए हैं, जिनका मुख्य रूप से काम है सिलेक्शन करना, ना कि रिजेक्शन करना। यानी कि एक कैंडिडेट एक बार आया है या एक कैंडिडेट 10 बार आया है, सिलेक्शन बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स ढूंढ रहा है जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है। अब मैं बात करता हूं फ्रेशर और रिपीटर के डेफिनेशन के बारे में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो पहली बार एसएसबी देने जा रहा है वो ही फ्रेशर कहलाता है। मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो जाता है, पहले दिन ही सिलेक्शन बोर्ड उसको कह देती है कि तुम स्क्रीन इन नहीं हो पाए, वो दोबारा अपने घर चला जाता है, वो जब पुनः एसएसबी इंटरव्यूज देने दोबारा जाता है फिर भी वो फ्रेशर ही कहलाता है, वो रिपीटर नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि उसने स्टेज 2 यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं देखा, जीटीओ टेस्ट नहीं देखा, पर्सनल इंटरव्यू नहीं देखा, कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, तो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्शन बोर्ड के प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेशर की ही गिनती में आता है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो रिपीटर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, यानी कि स्टेज 1 पास करते हैं, स्टेज 2 में जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, जीटीओ टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और कॉन्फ्रेंस तक पहुंचते हैं। अब रिपीटर्स के साथ स्ट्रेंथ क्या है? रिपीटर्स के साथ स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं एसएसबी का पूरा प्रोसीजर उनको पता है तो वो कॉन्फिडेंट है। वहीं फ्रेशर्स नर्वस हैं। कहीं ना कहीं जो रिपीटर्स होते हैं उनको पूरा का पूरा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस पता है। कई बार तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जब रिपीटर्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमारा ये वाला टेक्निक गड़बड़ हो गई थी, यानी कि उनको अपनी मिस्टेक्स भी वो एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक बार रिपीटर जब अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर लेता है तो दूसरी बार जब जाता है तो उन मिस्टेक्स पे काम करके जाता है। सिलेक्शन बोर्ड भी फ्रेशर्स और रिपीटर्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखता है। जी हाँ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जब सुबह 5:30-6 बजे प्रोसीजर चालू करते हैं तो वो फ्रेशर्स का ग्रुप अलग बनाते हैं, रिपीटर्स का ग्रुप अलग बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कहता है कि भाई फ्रेशर्स ऐसा ना हो ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में ढीले पड़ जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाए। इसलिए ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी फ्रेशर्स को अलग एनालाइज कर रहा है, रिपीटर्स को अलग एनालाइज कर रहा है। वहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी PIQ फॉर्म के बेसिस पे उसको पता चल जाता है कैंडिडेट फ्रेशर है या कैंडिडेट रिपीटर है। यानी कि चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, चाहे वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हो, चाहे वो पूरा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस हो, वो फ्रेशर और रिपीटर को पूरे चांसेस देते हैं अपना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को शो करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं, इंग्लिश में कहावत है एवरी डे इज द न्यू डे। जी हां, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड भी इसी उसूल पे चलता है कि एवरी बैच इज अ न्यू बैच, एवरी एंट्री इज अ न्यू एंट्री, एवरी कैंडिडेट इज अ न्यू कैंडिडेट। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको नहीं तौला जाता, इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं, आपको सिलेक्शन बोर्ड पूरा फेयर चांसेस देगा हर एक टेक्निक में परफॉर्म करने के लिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अक्सर 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 बार जो एसएसबी फेस करके आए हैं वो आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं और रिकमेंडेशन पाते हैं। जैसे एनडीए 157, जैसे एनडीए 152 रिकमेंडेड कैंडिडेट, ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक। मैं आपको बता दूं 4 बार पहले भी वो एसएसबी दे चुका है,
टीएस की एसएसबी, एनडीए की एसएसबी, चारों बार कॉन्फ्रेंस आउट था, लेकिन एनडीए 152nd में रिकमेंडेड हुआ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की गाइडेंस से। एंड टीएस की 51th एंट्री में ऑल इंडिया रैंक 13th आई शौमिक की। जी हां, ये वही कैंडिडेट है जिसने 4 बार पहले एसएसबी दे दी थी, कॉन्फ्रेंस आउट था। एस्पिरेंट्स, अल्टीमेटली अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं और सिलेक्शन बोर्ड को आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज दिखती हैं, तो फिर चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, कोई गल नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बैठा है रिकमेंडेशन के लिए। अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करने जा रहे हैं, फौज में अफसर बनने जा रहे हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और चांसेस ऑफ रिकमेंडेशंस बढ़ाएं। 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को देने के बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड नाम है डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। आशा करता हूं कि अब ये शक दूर हो जाए, फ्रेशर हो या रिपीटर, एसएसबी पूरे चांसेस देता है। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।